झारखंड की राजधानी रांची आज गोलियों या नारों से नहीं बल्कि हजारों छात्रों के गुस्से की गूंज से दहल उठी है। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित तौर पर हुई भारी धांधली के विरोध में सड़कों पर उतरे छात्रों का सैलाब जब विधानसभा घेराव के लिए बढ़ा तो माहौल पूरी तरह बेकाबू हो गया। प्रशासन की तरफ से खड़ी की गई 6 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था, कटीले तार और वाटर कैनन भी युवाओं के इस आक्रोश को रोक नहीं पाए। पानी की बौछारों के बीच बैरिकेड्स पर चढ़कर राष्ट्रगान गाते छात्र, पुलिस का लाठीचार्ज और हवा में तैरते आंसू गैस के गोले, रांची की सड़कों ने आज आंदोलन का एक ऐसा रूप देखा जिसकी गूंज पूरे राज्य में सुनाई दे रही है। आदाब, नमस्कार, मेरा नाम है दानिश नदीम और आप देख रहे हैं प्रदेश पोर्ट। रांची की सड़कों पर आज जो कुछ भी हुआ उससे प्रशासन के हाथ पांव फुला दिए। सुरक्षा के कड़े इंतजामों का दावा करते हुए प्रशासन ने विधानसभा की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर 6 लेयर की मजबूत बैरिकेडिंग की थी और चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही थी। लेकिन छात्रों का जुनून इस कदर हावी था कि उन्होंने एक एक करके सारी बैरिकेडिंग और कटीले तारों को तोड़ डाला। जब पानी की बौछारें चलाई गई तो छात्र पीछे हटने के बजाय पानी के बीच ही डांस करने लगे और राष्ट्रगान गाने लगे। लेकिन जैसे ही भीड़ विधानसभा के मुख्य गेट के बिल्कुल करीब पहुंची, स्थिति तनावपूर्ण हो गई। पुलिस को बेकाबू भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इस झड़प में कई अभ्यर्थियों को चोटें आई हैं। दूसरी तरफ आक्रोशित छात्रों ने भी पुलिस पर पानी की बोतलें और चप्पलें फेंकी और कुछ प्रदर्शनकारी तो पुलिस की बसों पर भी चढ़ गए। रांची के ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी के मुताबिक धारा 163 लागू होने के बावजूद प्रदर्शनकारी प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिसके चलते पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। इस पूरे आंदोलन का सबसे भावुक और अहम चेहरा बने छात्र नेता देवेंद्र महतो। पिछले 9 दिनों से लगातार अनशन और भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र महतो की तबीयत बेहद नासाज थी, लेकिन इसके बावजूद वे एम्बुलेंस के जरिए आंदोलन स्थल तक पहुंचे। जब वे पहुंचे तो साथी छात्रों ने उन्हें अपने कंधों पर उठा लिया। एक हाथ में तिरंगा झंडा और दूसरे हाथ में शिबू सोरेन की तस्वीर थामे देवेंद्र महतो लगातार माइक से छात्रों से शांति और अनुशासन बनाए रखने की अपील करते रहे। उन्होंने साफ कहा कि वे किसी भी तरह का उपद्रव या खून खराबा नहीं चाहते। वे सिर्फ झारखंड के लाखों युवाओं के भविष्य के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। हालांकि छात्रों का गुस्सा कदर चरम पर था कि शांति की अपीलों के बावजूद टकराव टल नहीं सका। इस बीच आंदोलन की आंच जैसे ही तेज हुई, जांच एजेंसियों और प्रशासन में भी जबरदस्त हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीआईडी ने जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खयांगते को गिरफ्तार कर लिया। अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी मानी जा रही है खयांगते के अलावा आयोग के 3 अन्य प्रमुख सदस्यों की, जिसमें अजीता भट्टाचार्य, जमील अहमद और अनीमा हंसदा ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। अध्यक्ष और सदस्यों के हटने के बाद आयोग की पूरी साख पर सवालिया निशान लग गया है। बात यही खत्म नहीं होती है। अब इस महाघोटाले में प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ECIR दर्ज कर इस बात की जांच शुरू कर दी है कि परीक्षाओं के नाम पर कितने करोड़ों का लेन देन हुआ। यानी अब ये मामला सिर्फ राज्य सीआईडी की जांच तक सीमित नहीं रह गया है। इस पूरे घटनाक्रम ने झारखंड की राजनीति में भी भूचाल ला दिया है। छात्रों के समर्थन में उतरी राज्य बीजेपी ने आक्रामक रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री आवास के बाहर जोरदार धरना दिया है और सीएम हेमंत सोरेन से तत्काल इस्तीफे की मांग की है। विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने एल खयांगते की गिरफ्तारी को एक महज प्रशासनिक नौटंकी और दिखावा करार दिया है। मरांडी ने कहा कि सरकार सिर्फ कुछ लोगों के बलि का बकरा बनाकर असल दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है, जबकि छात्रों की मांग केवल जेपीएससी तक सीमित नहीं है बल्कि जेएसएससी परीक्षाओं में हुए फर्जीवाड़े की भी पूरी जवाबदेही तय होनी चाहिए। उधर जेएलकेएम के विधायक जयराम महतो ने भी खुलकर छात्रों का समर्थन किया और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में हुई धांधली को इस आंदोलन की सबसे मुख्य लड़ाई बताया। अब जरा इस पूरे विवाद की जड़ को समझते हैं कि आखिर ये आग कैसे भड़की और युवाओं को इस कदर सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा। इस पूरे विवाद का सिलसिला शुरू हुआ था 19 अप्रैल 2026 से, जब झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी ने 103 प्रशासनिक पदों के लिए 14वीं कंबाइंड सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स परीक्षा आयोजित की थी। परीक्षा के करीब 2.5 महीने बाद यानी 2 जुलाई को इसका रिजल्ट घोषित किया गया, जिसमें 204 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा यानी मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। लेकिन असली बवाल तब शुरू हुआ जब जेपीएससी में मेंस एग्जाम की तारीख 18 से 20 जुलाई तय कर दी।
यानी रिजल्ट आने के महज 17 दिनों के भीतर मुख्य परीक्षा आयोजित करने का फरमान जारी कर दिया गया। सिविल सर्विसेज जैसी गंभीर परीक्षा की तैयारी के लिए सिर्फ 17 दिन का समय मिलना अभ्यर्थियों के गले से नहीं उतरा और यहीं से धांधली और जल्दबाजी के बड़े आरोप लगने शुरू हो गए। विवाद उस वक्त और ज्यादा गंभीर हो गया जब सोशल मीडिया पर एक अभ्यर्थी की ओएमआर शीट तेजी से वायरल होने लगी। दावा किया गया कि इस ओएमआर शीट में 100 में से सिर्फ 48 प्रश्न के उत्तर दिए गए थे, फिर भी उस अभ्यर्थी को प्रीलिम्स परीक्षा में पास घोषित कर दिया गया था। इसके बाद धांधली के ऐसे ऐसे आरोप सामने आए जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि चुनिंदा परीक्षार्थियों को नेपाल, बिहार और पश्चिम बंगाल ले जाकर जवाब रटवाए गए थे। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों पर जबरन इंटरनेट बंद रखना, कट ऑफ मार्क्स सार्वजनिक न करना और ओएमआर शीट के मन मुताबिक हेरफेर करना जैसे गंभीर आरोप लगे। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने तो बाकायदा एक रेड कार्ड उजागर करते हुए दावा किया कि प्रीलिम्स में पास कराने के लिए 5 लाख रुपए, मेंस के लिए 25 लाख रुपए और इंटरव्यू में पास कराने के लिए 15 लाख रुपए वसूले जा रहे थे। यानी एक एक सीट को 40 से 45 लाख रुपए में बेचा जा रहा था। इस महा घोटाले में सबसे चौंकाने वाला पहलू परीक्षा कंडक्ट कराने वाली एजेंसी TDPL यानी TSR डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड का रहा है। जेपीएससी ने खुद मई 2025 में TDPL को अनियमितताओं के चलते ब्लैकलिस्ट किया था, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि उसी ब्लैकलिस्टेड एजेंसी को दोबारा इतनी बड़ी परीक्षा कराने का जिम्मा सौंप दिया गया। जब मामला पूरी तरह से गर्म हो गया तो 21 जुलाई को पहली FIR दर्ज की गई। CID ने कार्रवाई करते हुए जेपीएससी के डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर श्वेता कुमारी गुप्ता को और TDPL एजेंसी के कर्मचारी समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसके अगले ही दिन 22 जुलाई को जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष एस ख्यांगते ने इस्तीफा दे दिया और 23 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले की जांच CID को सौंपने के निर्देश जारी किए। CID जांच शुरू होते ही 25 जुलाई को जेपीएससी और JSSC ने जुलाई से सितंबर के बीच होने वाली अपनी 9 अलग अलग परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा कर दिया। हालांकि परीक्षा रद्द होने से अभ्यर्थियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ, बल्कि वो और ज्यादा उग्र हो गए। 25 जुलाई को ही रांची के मोराबादी स्थित बापू वाटिका में हजारों युवा एकत्र हुए। आंदोलन को संगठित करने के लिए 2 बड़े मंच, JPSC JSSC रिफॉर्म्स मंच और JPSC JSSC अभ्यर्थी न्याय मंच। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में 28 जुलाई को यह आंदोलन जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में शिफ्ट हो गया। शुरुआत में यह लड़ाई सिर्फ 14वीं JPSC परीक्षा तक सीमित नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे इस पे JSSC की पिछली तमाम परीक्षाओं के पीड़ित अभ्यर्थी भी शामिल होते चले गए, जिससे ये एक विशाल जन आंदोलन बन गया। बढ़ते दबाव को देखते हुए 5 अगस्त को राज्य सरकार ने मामले को सुलझाने के लिए अपने 4 वरिष्ठ मंत्रियों की एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया और आंदोलनकारी छात्रों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। इसके अलावा सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच 3 अलग अलग चरणों में मैराथन बैठकों पर दौर चला। 7 और 8 अगस्त को हुई बैठकों में मंत्रियों ने छात्रों की कई मांगों को वाजिब माना और सरकार की तरफ से एक आधिकारिक ईमेल ID जारी की गई ताकि छात्र अपने सुझाव सीधे भेज सकें। लेकिन छात्रों का रुख स्पष्ट था। उन्हें केवल कागजी आश्वासन या सुझाव मांगने की कवायद नहीं चाहिए थी, बल्कि मुख्यमंत्री के स्तर से ठोस और सीधी कार्रवाई की मांग थी। छात्रों का कहना था कि जब वे अपनी मांगे लिखित में दे चुके हैं तो बार बार बैठकें बुलाकर समय बर्बाद करने के बजाय फैसले लिए जाने चाहिए। 9 अगस्त को हुए तीसरे दौर की बैठक में करीब 6 घंटे तक गहन मंथन चला। इस बैठक में सरकार ने छात्रों के सामने बड़ा फैसला रखते हुए 14वीं JPSC PT परीक्षा और 2023 और 2025 की बैकलॉग परीक्षाओं को पूरी तरह से रद्द करने पर अपनी सहमति दे दी। साथ ही आयोग में सभी बचे हुए सदस्यों के इस्तीफे भी हो गए। जांच व्यवस्था को लेकर सरकार ने प्रस्ताव दिया कि प्रशासनिक गड़बड़ियों की जांच CID करेगी, जबकि वित्तीय अनियमितताओं का मामला ED को सौंपा जाएगा। इसके अलावा मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने और 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करने का फैसला भी हुआ। सरकार की ओर से दावा किया गया कि छात्रों की लगभग 98% मांगें स्वीकार कर ली गई, लेकिन इसके बावजूद बात सिरे नहीं चढ़ सकी और आंदोलन खत्म नहीं हुआ। गतिरोध की सबसे बड़ी वजह बनी CBI जांच की मांग। छात्र किसी भी कीमत पर CID जांच से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि CID राज्य सरकार के अधीन काम करती है और छात्रों को डर था कि बड़े रसूखदार नेताओं व अधिकारियों को बचा लिया जाएगा। इसलिए छात्र इस पूरे मामले की जांच सीधे CBI से करने पर अड़े रहे थे। दूसरी बड़ी वजह थी JSSC CGL परीक्षा। सरकार का तर्क था कि चूंकि यह परीक्षा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अधीन आयोजित की गई थी, इसलिए इसे सीधे रद्द
नहीं किया जा सकता है। इसके लिए एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई जाएगी, लेकिन छात्रों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और मांग रखी कि टीडीपीएल और ब्लैकलिस्टेड कंपनी द्वारा ली गई सभी परीक्षाओं को बिना किसी शर्त के तुरंत रद्द किया जाए। इसी वजह से 10 अगस्त का विधानसभा घेराव आंदोलन का सबसे बड़ा और निर्णायक मोड़ साबित हुआ। अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ परीक्षाएं रद्द करने से झारखंड का ये गहराता प्रशासनिक और युवाओं का विश्वास का संकट खत्म हो जाएगा? सच तो यह है कि परीक्षाएं रद्द करना केवल एक तत्कालिक कदम है। जब तक कि पूरी भर्ती प्रणाली में पारदर्शी और ठोस सुधार न किए जाए, नई परीक्षाएं कब होंगी, कौन सी एजेंसी परीक्षाएं करवाएंगी और इस बात की क्या गारंटी होगी कि भविष्य में फिर से पेपर लीक या ओएमआर शीट्स में हेरफेर नहीं होगा? जब तक ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को स्थायी रूप से बाहर नहीं किया जाएगा, ओएमआर और कट ऑफ मार्क्स सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे और स्वतंत्र विशेषज्ञों की देखरेख में भर्ती प्रक्रिया आयोजित नहीं होगी, तब तक युवाओं का भरोसा बहाल होना नामुमकिन है। यह लड़ाई सिर्फ एक परीक्षा की नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के पसीने, मेहनत और उनके सुनहरे भविष्य के सम्मान की लड़ाई है। झारखंड की इस परीक्षा धांधली और आंदोलन से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या सरकार के फैसले काफी हैं या छात्रों की सीबीआई जांच की मांग बिल्कुल जायज है? अपनी राय हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द देश बोर्ड। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे और अपने चैनल द देश बोर्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम है दानिश नदीम, आप देख रहे थे द देश बोर्ड। बहुत शुक्रिया। जय हिंद।